विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर और हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर प्रथम वर्ष एमडीसी का सिलेबस कंप्यूटर साइंस का। तो यदि आप प्रथम वर्ष में अध्ययन कर रहे मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं और नई शिक्षा नीति के अनुसार आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष के अंदर, यदि आपने एमडीसी में यानी टोटल आपके अच्छे से जानता है आपका जो पेपर का जो सिस्टम जो बना हुआ है उसमें मेजर माइनर और तीसरा जो पोर्शन आता है एमडीसी आईडीसी मल्टी डिसिप्लिनरी या इंटरडिसिप्लिनरी जो आता है उसमें यदि आपने कंप्यूटर साइंस को चुना है तो उस कंप्यूटर साइंस में टोटल दो पोर्शन दिए हुए हैं, दो अलग अलग सिलेबस है। तो उन सिलेबस को आप पहले ध्यान रखिएगा कि आप कौन से सिलेबस को पढ़ रहे हैं। तो एक तो कंप्यूटर साइंस में आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर जो नाम दिया हुआ साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल हाइजीन्स, और एक और आता है एआई बेस्ड जो पेपर है वो है। तो उसका सिलेबस भी आपको आपके इसी प्लेलिस्ट में उपलब्ध होगा। जो भी आपका सिलेबस है वो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम चल रहे हैं, बात करते हैं यहाँ पर प्रथम वर्ष मल्टीडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी विषय कंप्यूटर विज्ञान यानी एमडीसी का सिलेबस। पेपर का नाम है साइबर सुरक्षा और डिजिटल स्वच्छता। सिलेबस ऑफ कंप्यूटर्स साइंस एमडीसी, नेम ऑफ द पेपर है साइबर सिक्योरिटी डिजिटल हाइजीन्स। मल्टीडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए नई शिक्षा नीति के अनुसार। तो हम चल रहे हैं अब इस पेपर की तरफ। क्लास फर्स्ट ईयर है, मल्टीडिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी विषय बहुविषयक एवं अंतर विषयक जिसका नाम है कंप्यूटर साइंस। और इसमें आपने चुना है यदि साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल हाइजीन, साइबर सुरक्षा और डिजिटल स्वच्छता को, तो इस पेपर का क्रेडिट नंबर होगा 3। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, आपको पास होने के लिए चाहिए 35 नंबर। चलते हैं इस सिलेबस की तरफ। पहला यूनिट, टोटल 5 यूनिट आपको देखने को मिलेगी। पहली यूनिट है इसमें इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा का परिचय, डेफिनेशन स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा की परिभाषा, दायरा और महत्व। उसके बाद कॉमन साइबर थ्रेट्स, फिशिंग, मैलवेयर, रैंसमवेयर, सोशल इंजीनियरिंग, सामान्य साइबर खतरे, फिशिंग, मैलवेयर, रैंसमवेयर, सोशल इंजीनियरिंग। उसके बाद आता है हिस्टोरी एंड एवोल्यूशन ऑफ साइबर थ्रेट्स, साइबर खतरों का इतिहास और विकास। दैनिक जीवन में साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग और सोशल मीडिया, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। साइबर सिक्योरिटी इन द डेली लाइफ, ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग, सोशल मीडिया। अब एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जो दिया हुआ है इसके अंदर एक्टिविटीज में आपको पढ़ना होगा। ग्रुप डिस्कशंस, समूह चर्चा, क्या आपने कभी किसी साइबर खतरे का सामना किया है? हैव यू एवरी टॉस टू द साइबर थ्रेट्स, उदाहरणों में एक समूह से फिशिंग ईमेल की पहचान करें। ये आपकी पहली यूनिट है, उसकी एक्टिविटीज। सेकंड यूनिट जिसका नाम है डिजिटल हाइजीन प्रैक्टिसेस, डिजिटल स्वच्छता अभ्यास। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा गुड प्रैक्टिसेस फॉर डिवाइसेस इन द डाटा प्रोटेक्शन, डिवाइस और डेटा सुरक्षा के लिए अच्छे अभ्यास। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स मैनेजमेंट एंड द मल्टी फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन, मजबूत पासवर्ड प्रबंधन और बहुकारक प्रमाणीकरण। उसके बाद दिया हुआ तीसरे नंबर पर सेफ ब्राउजिंग हैबिट्स एंड द सॉफ्टवेयर अपडेटेड, सुरक्षित ब्राउजिंग आदतें और सॉफ्टवेयर अपडेटेड। उसके बाद आएगा अवॉइडिंग हार्मफुल डाउनलोड्स एंड अनऑथोराइज्ड लिंक्स, हानिकारक डाउनलोड, अनअधिकृत लिंक से बचाओ। इसमें आपको एक्सपेरिमेंटल जो लर्निंग है वो आपको पढ़ना पड़ेगी। यहां पर हैंड ऑन एक्टिविटीज, व्यावहारिक गतिविधियां में एक डिजिटल स्वच्छता चेकलिस्ट बनाइए। क्रिएट अ डिजिटल हाइजीन चेकलिस्ट, यूज ऑफ पासवर्ड मैनेजर्स, डेमो, पासवर्ड मैनेजर का उपयोग करें, एक डेमो तैयार करें। अब आते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ जिसका नाम है लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटीज, साइबर सुरक्षा के कानूनी और नैतिक पहलू। आपको पढ़ना पड़ेगा ओवरव्यू ऑफ इंडियन आईटी एक्ट्स एंड रिलेटिव्स लॉ, भारतीय आईटी अधिनियम और संबंधित कानूनों का अवलोकन। दूसरे नंबर पर दिया हुआ साइबर क्राइम रिपोर्टिंग इन इंडिया, भारत में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग। उसके बाद तीसरे नंबर पर आप पढ़ेंगे डिजिटल राइट्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिजिटल अधिकार और जिम्मेदारियां। उसके बाद आता है एथिकल यूजेस ऑफ डिजिटल कंटेंट्स एंड रिस्पॉन्स और रिसोर्सेस, डिजिटल सामग्री और संसाधनों का नैतिक उपयोग। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में यहां पर दिया हुआ अनुवादात्मक शिक्षण गतिविधि में केस स्टडी, केस स्टडी पढ़ना आपको। भारतीय साइबर कानून के मामले में भूमिका निर्धारण, साइबर शिकायत रिपोर्टिंग, इंडियन साइबर लॉ केसेस रोल प्ले, साइबर कंप्लेन रिपोर्टिंग। तो ये 3 यूनिट हो गई है। अगली 2 यूनिट की तरफ हम आपको चलते हैं। उससे पहले यदि वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक अवश्य कीजिएगा, याद रखिएगा वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा।
आपके क्लासमेट तक, आपके दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच चुके। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके साथ जुड़ा हुआ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर। यदि आपको कोई डाउट है तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए, 77 250 44 325। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेज सकते हैं। उस जो आप मैसेज भेजेंगे उसका सोल्यूशन आप तक व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचा देंगे। चलते हैं आगे 2 यूनिट की तरफ। यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है साइबर सिक्योरिटी टूल्स एंड सॉफ्टवेयर अवेयरनेस, साइबर सुरक्षा उपकरण और सॉफ्टवेयर जागरूकता। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा इंट्रोडक्शन टू एंटीवायरस फायरवॉल एंड एंटी मैलवेयर टूल्स, एंटीवायरस फायरवॉल एंटी मैलवेयर टूल का परिचय। नेक्स्ट सुरक्षा के लिए ब्राउजर एक्सटेंशन, ठीक है, ब्राउजर एक्सटेंशन फॉर सेफ्टी, ए विज्ञापन अवरोधक, एड ब्लॉकर्स, एचटीटीपीएस और एवरीवेयर्स। उसके बाद सेफ यूज ऑफ पब्लिक वाईफाई एंड वीपीएन्स, सार्वजनिक वाईफाई और वीपीएन का सुरक्षित उपयोग। उसके बाद सिंपल थ्रेट डिटेक्शंस मैकेनिज्म, सरल खतरा पहचान तंत्र। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एक्टिविटी, अनुवादात्मक शिक्षण गतिविधि। डेमो, यूज ऑफ बेसिक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बुनियादी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग। सिमुलेट लैब आइडेंटिफाइंग मिलिशियस साइट्स, सिमुलेटेड लैब दुर्भावनापूर्ण साइटों की पहचान करना। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 5, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड डिजिटल एथिक्स, भारतीय ज्ञान प्रणाली और डिजिटल नैतिकता। यह आपकी यूनिट नंबर 5 आखिरी यूनिट है। अब इसमें आपको क्या क्या डिस्कस करना पड़ेगा, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो इसमें आपको पढ़ रहा है मिलेगा पढ़ने को एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डिजिटल बिहेवियर बेस्ड ऑन इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस, भारतीय दार्शनिक परंपराओं पर आधारित डिजिटल व्यवहार में नैतिकता जिम्मेदारियां। उसके बाद यहां पर दिया हुआ नीति एंड धर्म इन ऑनलाइन कंडक्ट, ऑनलाइन आचरण में नीति और धर्म। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा एंशिएंट इंडियन कम्युनिकेशन एथिक्स एंड देयर रिलीवेंस टुडे, प्राचीन भारतीय संचार नैतिक और आज उनकी प्रासंगिकता। इसके बाद दिया हुआ है नेक्स्ट डाटा इंटीग्रिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम इंडियन नॉलेज लेंस एक्सपेरिमेंटली लर्निंग, भारतीय ज्ञान के दृष्टिकोण से डेटा अखंडता और उत्तरदायित्व अनुभाज्य अधिगम। इसमें आपको एक्टिविटीज पढ़ना पड़ेगी, डिस्कशन यानी चर्चा, डिजिटल एथिक्स इन द इंडियन ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न सिक्योरिटीज, स्टूडेंट पोस्टर प्रेजेंटेशन ऑन धर्म ऑफ अ डिजिटल सिटीजन्स, चर्चा भारतीय परंपरा में डिजिटल नैतिकता बनाम आधुनिक सुरक्षा, डिजिटल नागरिक का धर्म पर छात्र पोस्टर प्रस्तुत करें। तो विद्यार्थियों टोटल हमने यहां पर कितनी यूनिट की डिस्कस किया, टोटल आपको 5 यूनिट पढ़ने को मिलेगी इस सिलेबस में। और हम आपको एक बार फिर बता दें कि कंप्यूटर साइंस के टोटल आपके 2 पेपर है। ध्यान रखिएगा, आपका जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया है, जो आप नामांकन करेंगे यानी एनरोलमेंट का जो फॉर्म भरेंगे, उन सब में आपका पेपर क्या आ रहा है। पहला पेपर तो जो मेरे ठीक पीछे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसका नाम हमने इसका नाम बताया, नाम यहां एक बार बता देता हूं आपको मैं, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल हाइजीन, साइबर सुरक्षा और डिजिटल स्वच्छता। कंप्यूटर विज्ञान के टोटल 2 पेपर है, एक तो एआई बेस्ड पेपर है और दूसरा है साइबर सिक्योरिटी बेस्ड पेपर है। तो आप ये कंफर्म कर लीजिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि दोनों के वीडियो सिलेबस की वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। या तो ये पेपर आपका होगा कंप्यूटर साइंस का, या दूसरा जो भी पेपर होगा। तो विद्यार्थियों इसी के साथ मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ पुनः आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर बने रहिएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।